प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। द्वादश ज्योतिर्लिंग, एक एक ज्योतिर्लिंग के पास जाकर हम वाणी का अभिषेक करेंगे, उसके चरणों में गाएंगे। काशी में इतने विद्वान हुए हैं मानस के, और हैं, परिचित हो न हो, प्रसिद्धि मिली हो न मिली हो, लेकिन इतने गहरे अभ्यास हो यहाँ, और आते रहेंगे। गोस्वामी जी ने तो काशी को ज्ञान भूमि कहा है, मुक्ति की भूमि कहा है। तुलसी कहते हैं, मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानी कर, जहाँ बस शंभु भगवान, सो काशी से। तो यहाँ बहुत से शास्त्रों के ज्ञात हुए हैं, होते रहेंगे। वहाँ हम क्या कहें, फिर भी सब अपना अपना भाव, अपनी वाणी, अपनी क्षमता के अनुसार परम तत्व को समर्पित करते हैं। इसी न्याय से हम आगे बढ़े। यहाँ शिव और पार्वती निवास करते हैं। कई प्रकार की कथाएं जुड़ी हुई हैं काशी क्षेत्र से। बाप एक कथा, भगवान शिव जी का ब्याह हुआ, जो मानस वर्णित भी है। सुंदरता मरजाद भवानी, सौंदर्य की अन्नपूर्णा जो यहाँ विराजमान है। काशीपुराधीश्वरी जो पराम्बा यहाँ विराजमान है। ब्याह हो गया, कैलाश लौट आए। मानस में जो कहा गया है वो, करहि विविध विधि नित नूतन विहार चला भगवान शिव और मां भवानी का। और मानस की कथा के अनुसार, तब प्रगटे षट बदन कुमार, पार्वती ने कार्तिकेय को जन्म दिया, जिसने तारकासुर को निर्वाण पद दिया और जगत को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। जगजान षण्मुख जन्म कर, प्रताप पुरुषार्थ महा, तेहि हेतु में वृष के कर, चरित संचय चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेदन पावहि पार, बरन तुलसीदास की भी अतिमति तो शिव का संसार चला, और कैलाश तो हिमालय में है। एक दिन मां भवानी थोड़ी रूखी, एकदम जरा उदास और रूठी भी, कैलाश पर। भगवान शिव जी को लगा कि पार्वती को कुछ हुआ है क्या, क्या तकलीफ है। सदैव प्रसन्न रहने वाली और विश्व को प्रसन्नता की भिक्षा बांटने वाली, आज ये थोड़ा रूठा मानस क्यों है। देखते रहे, सहते रहे, मन में सोचते रहे कि कारण क्या है। एक दिन महादेव ने पूछ ही लिया कि महादेवी, अब थोड़ा नाराज हो ऐसा भी लग रहा है, कुछ आपकी उदासीनता भी मुझे दिखती है। हमसे कोई भूल हुई, कोई कारण है, वजह क्या है।
बोले वजह और कोई नहीं है, आपकी कोई चूक बुक नहीं है, लेकिन वजह तो है, क्योंकि कारण के बिना कार्य तो होता नहीं। कोई भी घटना के पीछे कार्य कारण सिद्धांत जो विश्व का है, आज विज्ञान भी जिसको कबूल करता है, तो बता दो ना, मुझे कोई नाराजगी नहीं होगी, बुरा नहीं लगेगा, आप कह दो हम दोनों एक है, दो तो दुनिया को दिखते हैं, वागर था विव संपृक्तो, हम तो एक है। तो पार्वती कहती है कि महाराज कहने को मन तो है, लेकिन फिर भी आप थोड़े नाराज हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं वादा करता हूं नहीं नाराज होंगे। अब बोल, तो कहा शादी के बाद किसी दुल्हे को, वर को ससुराल में ज्यादा रहना अच्छा नहीं है। और आपसे भी प्रार्थना करो, पार्वती के मन में एक चूक थी कि लोग निंदा कर रहे हैं कि कैसा महादेव है, ससुराल में ही बैठा रहता है। सांप्रत समय में भी शादी के बाद दामाद को ससुराल में ज्यादा रहना नहीं चाहिए, प्रसंग हो तो रहना चाहिए ज्यादा। हमारे भागवत के बहुत बड़े विद्वान पूज्य हमारे योगेश भाई शास्त्री जी, हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि भगवान शिव जी हिमालय में घर जमाए, हमारा गुजराती शब्द है, घर जमाए रहे, और भगवान विष्णु भी समुद्र में वहां घर जमाए के रूप में रहे। तो उसने कहा कि आपके इष्ट देव भगवान राम भी तो घर जमाई ही है। मैंने कहा कैसे, ये तो मैं सोचा भी नहीं। बोले वो पृथ्वी की बेटी से ब्याह किया और पृथ्वी पर लीला एक ही है, तो वो भी। मैंने कहा कबूल, बात ठीक है। तो मूल बात यही है कि भवानी की जो पीड़ा ये है कि लोग निंदा करने लगे कि शिव जी तो यहाँ ससुराल में ही बैठा रहता। फिर शिव जी ने सोचा कि इस वसुधा पर, इस दिव्य भूमि पर कौन ऐसा स्थान है कि जहाँ जाकर मैं निवास करूं, तो भवानी भी प्रसन्न हो जाएं और मेरे सामने जो इस बात का एक अपवाद शुरू हो चुका है, इससे मेरी निवृत्ति हो जाए। तो भगवान शंकर फिर घूमने निकले कि कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। घूमते घूमते एक काशी क्षेत्र में रिपुंजय नामक एक राजा हुआ। इसके पीछे इतिहास भी है, पौराणिक संदर्भ भी है, और संतों ने भी अपनी आत्मक प्रवृत्ति से इसको पेश किया है। रिपुंजय, वो राजा बड़ा अच्छा था, बड़ा दिव्य चरित्र था, लेकिन जितनी भी किसी व्यक्ति में ज्यादा से ज्यादा सहज अच्छाई आती है, तब उसके प्रति विरोध करने वाले ये एक स्वाभाविक है, लोग खड़े होते हैं, स्वाभाविक। कोई भी क्षेत्र आपका हो, आप अच्छे बनोगे सहज रूप में तो तैयारी रखो, अकारण विरोध होगा, अकारण लोग अपवाद लगाएंगे आपके प्रति। इसके साथ हुआ। एक बार परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, परमात्मा से इस राजा ने, मैं सार कह रहा हूं कि भगवान यहां क्यों बसे, इसी बात को आपके सामने पेश करने के लिए। तो परमात्मा को पुकारा, परमात्मा प्रसन्न हुए और कहा कि मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे जीना नहीं है, मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। रिपुंजय ने कहा
फिर भी मेरी जनता दोष दे रही है, अपने अपने स्वभाव की हठता के लिए वो आरोप लगा रही है। और सबका मान न रखने पर ये सब कई दोषों के मंदिर होने लगे हैं, कई लोग विकारों से भर गए। और राजा कालस्य कारणम, हमारी एक धारणा है कि किसी भी काल का कारण राजा होता है। यद्यपि आजकल दुनिया में लोकतंत्र चल रहा है, तो राजा को अथवा तो नेता को लोक निश्चित करता है। जैसी प्रजा ऐसा राजा, ऐसा आज का हम अनुभव करते हैं। लेकिन मूल कारण यथा राजा तथा प्रजा। अच्छे राजा के शासन में कभी अकाल नहीं पड़ता। मैं गुमा हूं मानस को पोथी ना प्रतापे, हमें क्या क्या पौ दिया। ये नितिन भाई की पंक्ति है, ये मैं बार बार स्मरण में रखता हूं कि किसकी कृपा से। मैंने अपनी जीवन यात्रा में भी देखा कि अच्छे राजा, साधु चरित राजा जहां राज करता है वहां अकाल नहीं होते थे। वहां दुर्जनों के व्यापार और उद्योग बंद हो जाते थे। सभी में नीति की स्थापना हो जाती थी। जैसे कि राम राज्य का वर्णन हमारे पास उपलब्ध है। स्त्री पुरुष का चरित्र एक दूसरे के लिए पवित्र रहता था। वहां तक आया है कि विद्वान अपनी विद्या का गर्व नहीं करता था और अपनी गुरुता को किसी की लघुता देखकर गुरुता से उसकी मजाक नहीं करता था। ये सब मूल बातें हैं। प्रजा ऐसी हो गई, जनता ऐसी हो गई और कारण मैं बन रहा हूं, इसलिए मुझे मुक्त होना है। परमात्मा ने कहा कि आप, तुम्हारी जनता ऐसी हो गई और आप मुक्त हो जाएंगे। जिम्मेवारी किसकी? आपका दायित्व है और कार्य करो। मुख में राम का नाम रखो और हाथ में राम का काम दोनों लेकर जुगपद यात्रा करो। ये तुम्हारा दायित्व है, इन सबको ठीक करो। ऐसे निकल जाओ, ये पलायनवाद है। जो आज्ञा साहेब, उसने कहा कि मेरे इस स्थिति में तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। भगवान ने कहा मैं आज से तेरा नाम बदल रहा हूं, रिपुंजय नहीं, दिवोदास कर देता हूं। तेरा नाम दिवोदास। और तेरे लिए तू मानता है कि सब ऐसा हुआ है और तुम्हारी जो जिम्मेवारी भी है, लेकिन वो नाम ही बदल दूं और तुम दिवोदास के रूप में स्थित हो। जो आज्ञा, गांव गांव जा, व्यक्ति व्यक्ति के पास जा, तुम्हारी क्षमता का उपयोग करो। जो तुम्हारे पास पहुंच न सके उसके पास तू जा और जन जन को जागरूक करो। ये उसको आदेश दिया। और दिवोदास बनने के बाद तो शादी कर ले। बोले महाराज शादी में क्यों डालते हो? बोले शिव जी ने भी तो शादी की है। तुम्हें तुम्हारी पूरी जनता को परिवर्तित करना है तो तेरे अकेले से नहीं होगा, तेरा वंश बढ़े और जन जन का काम ये लोग करें। उसने शादी की क्योंकि सन्यासी अपने मठ में, अपने स्थान में, तीर्थों में बैठकर अपना चिंतन करेंगे। गृहस्थ ही ये कार्य करेगा, गली गली गांव गांव जाकर के कर सकेगा। शास्त्र का प्रचार कर। उस समय वो दिवोदास भगवान की कृपा प्राप्त करके शादी कर ली। एक संतान भी हुए।
और भगवान को कहा कि मेरी प्रजा से दोष से मुक्त करने के लिए मुझे सामर्थ्य चाहिए। बोले सामर्थ्य मैं देता हूं। और मेरे भाई बहन याद रखना कि समर्थ वही है जिसने सामर्थ्य परमात्मा ने दिया। हम दावा करें कि हम कोई भी क्षेत्र लो, इस क्षेत्र में ये व्यक्ति समर्थ है, इसमें ये समर्थ है। प्रत्येक समर्थ व्यक्ति के पीछे, जैसे लोग कहते हैं ना कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक औरत होती है, उसकी पत्नी होती है। सत्य भी है जो उसको तो ये तो शादीशुदा को लागू पड़ते। बाबा के समान जो कुंवारे है उसके लिए क्या करें? तो शादी के उसके पीछे उसकी औरत का पहला, लेकिन उसकी शक्ति कौन है? उसको कौन पुश करता है? उसको मां अन्नपूर्णा पुश करती, ब्रह्मांड भांडोदरी उसको शक्ति प्रदान करती। तो उसने ये सब मांगा, मुझे सामर्थ्य दो, दिया। और जरा अपने को रुचे नहीं, मेरे स्वभाव में तो नहीं ही, ऐसा एक और वरदान मांगा। उसने कहा कि मैं सबसे बड़ा शक्ति संपन्न रहूं, मेरे समान कोई राजा न हो। जैसे हमारे रामचरितमानस में राजा प्रतापवान कपट मुनि के कुसंग में आकर जो फंस गया, और जब उसने कहा कि मांग तुझे क्या चाहिए, तब मानस का प्रसंग आप जानते हैं। प्रताप भानु ने मांगा, जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सक नमहि राज कलप सक। इस कपटी मुनि से उसने मांगा कि मेरे शरीर को कभी मृत्यु ना आए, कभी बुढ़ापा ना आए। और कपटी को कहाँ आशीर्वाद लेने के लिए तपस्या करनी पड़ती है? हाँ जा बच्चा, तुझे बुढ़ापा नहीं आएगा, बैठ जा, बैठ। और मृत्यु नहीं होगी। थोड़ा चूक गया, मांगना था तो इसके साथ एक वस्तु और मांगनी चाहिए कि मेरे शरीर को बुढ़ापा ना आए, मृत्यु ना आए। और थोड़ी समझदारी कम दिखी यहाँ। उसको मांगना चाहिए कि जब तक मैं हूँ मृत्यु ना हो तो चिरंजीवी हो, मेरे शरीर में व्याधि भी ना आए, ये भी मांगना चाहिए। ये चुक गया आदमी। अथवा तो समझता रहा होगा, लेकिन कुसंग के कारण हम बहुत सी वस्तु भूल जाते हैं। हमारे पर किसकी अनराधार कृपा हो रही है, वो भी कुसंग के कारण हम भूल जाते हैं। और कुसंग केवल इंसान का भी नहीं, कुसंग धन का भी होता है। अनीति से कमाए पैसे में 5 प्रकार के प्रेत निवास करते हैं। राजू, मैं कोई मेरी बातें नहीं कर रहा हूं, मेरे जेब से नहीं निकाल रहा हूं। मेरे जेब में आप हाथ डालो, डालने नहीं दूंगा, लेकिन हाथ डालो तो केवल मानुष की चौपाइयां निकलेगी, और कुछ नहीं निकल, कुछ नहीं पाओगे। ये जेब तो इसलिए रखता हूं कि मैं एक जेब में घड़ी रखता हूं, एक में दांतिया रखता हूं, यद्यपि दांतिया की कोई जरूरत नहीं है। पांच प्रेत छल करके पचाया किसी का पद, अनीति करके पाया, दूसरों का शोषण करके जिसने बहुत धन संपदा प्राप्त की। 2 और तीसरी विद्या, विद्या प्राप्त करने के बाद
जिसके कारण विद्या मिली, इस गुरु को भूल जाएं। उस विद्या, उस पैसा और उसी पद में 5 प्रेत निवास करते हैं। ये मेरी बात नहीं है। और आप कहेंगे कि 5 प्रेत बता दो, तो आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रसन्नता से नहीं कर पाओगे। अथवा तो जहां भी रहे, यहां धन बुरा है ऐसा नहीं, अर्थ हमारे चतुर पुरुषार्थ में दूसरे स्थान पर खड़ा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यहां यह आलोचना नहीं है। लेकिन किसी का शोषण करते करते इकट्ठा किया धन, 5 प्रेत निवास करते हैं। और जिन्होंने शोषण करके धन संपदा अर्जित की है, इनमें 5 प्रेत किसी न किसी रूप में है, मैं गिनाऊंगा नहीं। बड़े बड़े विद्यावानों के गुरु विस्मृति के कारण 5 प्रेत निवास कर देते हैं। और किसी का छल कपट करके पद छीन लिया, उसमें 5 प्रेत निवास करते हैं। एक मन तो मेरे पास एक भी नहीं है। जो था वो गया शाम संग को आराधे ईश, उधो मन न भय 10-20। फिर भी आधा मन कहता है कि बापू बोल दे, आधा मन कहता है कि ना प्रसन्न रहने दो, न छोड़ो न यार। लेकिन धनवान की आलोचना नहीं, गरीबों का शोषण करके जिन्होंने प्राप्त किया, जिसने ईमानदारी से 10वां हिस्सा नहीं निकाला, इसके लिए सब लागू होता है। खैर छोड़ो, कलयुग में कुछ राहत दी जाती है। जैसे अकाल पड़ता तो राजाओं किसानों का कर माफ कर देते थे, महसूल माफ कर देते। भाई आज बारिश नहीं हुई है इस बार और आप इतने संकट में है तो चलो माफ। ऐसे चारों युग के अपने अपने स्वभाव और धर्म हैं। लेकिन कलयुग में तुलसीदास जी कलयुग की वंदना की, कलयुग को पुण्य पुरुष कहा। कलयुग की सराहना करते हुए गोस्वामी जी मानस में एक पंक्ति कह देते, कलि कर ये, एकमात्र कलयुग का सद्गुण यहां बताया, एक शब्द है, कलि कर ये, कलि कर ये, कलि कर पुनीत प्रताप मानस पुण्य होगी नहीं अमानस पुण्य होगी नहीं। कली का एक सबसे बड़ा गुण बताया मानस में कि मानसिक रूप में हाथ से भले दान न दो, किसी भूखी को रोटी न खिलाओ, भले ही यज्ञ न कर सको, भले ही पूजा पाठ न कर सको, भले शास्त्र का स्वाध्याय न कर, जितने जितने साधन है पुण्य कर्म है, इनमें से कुछ भी यदि हम न कर पाए, फिर भी कलयुग का एक श्रेष्ठ गुण है और वो मानसिक रूप में आप पुण्य करो तो उसका फल मिल जाएगा। किसी को 10 रुपया देना नहीं, मानसिक रीते करे मेरे पास तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसको 10 रुपया दे दे तो रोटी खा ले। ये जो मानसिक संकल्प परिणाम देता है, और इससे भी हम जैसों के लिए श्रेष्ठ गुण, इसका एक आधा भाग ये है कि मानसिक रूप में हम पाप करें तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता। और हम लोग मानसिक पाप बहुत करते हैं। हमारे मानसिक पाप की यदि गणना हो ना तो इस धरती पर हम सांस लेने के अधिकारी नहीं। हम कितने मानसिक पापों से घिरे हैं। धन्य है इस संत परंपरा भक्ति युग मध्य युगीन समय, जहां
अपने दोषों को समाज के सामने प्रस्तुत किया जाता है। मैंने कल भी पत्रकार भाइयों ने को कहा कि ये ज्योतिर्लिंग में यात्रा कर रहे, मैं कहा ज्योतिर्लिंग के पास हम इसीलिए जा रहे हैं कि हमारा मानसिक दुर्गुणों के कारण हमारी भी एक ज्योति हमारे अंदर है, वो बुझासी होने लगी है। अभी बुझ जाएगी, अभी बुझ जाएगी, हम तेजहीन हो जाएंगे। तो हे महाज्योति, तेरी ज्योति थोड़ी लेने हम तेरे पास आए हैं कि हमारा भीतर, जो कभी बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, बुद्ध से पहले, बुद्ध तो बाद में आए, इससे पहले हमारी औपनिषदिक उद्घोषणा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें प्रकाश की ओर। और काशी में जितना प्रकाश मिलेगा इतना दूसरी जगह नहीं मिलेगा। हाँ, 12 ज्योतिर्लिंग में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन ये मैंने कहा ना कि काशी का अर्थ ही है प्रकाशमय। काशी में तीनों प्रकार का उजाला है, सूर्य का भी उजाला, और सूर्य जब उदित होता है, हम सब जानते हैं, अपने जय भाई ने तो दूसरे संदर्भ में कहा, लेकिन जो हमारी मूल धारा में जो बात, उसने बड़ी स्मृति दिला दी आदमी ने। आप हम सब देख, हम सूर्य के सामने ज्यादा ताकते नहीं, हमारा दुर्भाग्य है। सूरज सुबह में उगता है तब उसका रंग कैसा होता है? प्लीज टेल मी। हाँ, लाल, ये तो पक्की बात है ना। मैं कहूं और आप जवाब दो, ऐसी बात तो नहीं। सूर्य उदित होता है तब उसका रंग लाल होता है, ठीक है, और अस्त होता है तब लाल है। उदित समय में भी लाल, अस्त समय में भी लाल, बीच में यात्रा करते करते वो जरा प्रखर हो जाता है। जैसे आज गर्मी है, ये तो सब हिसाब है, वहां ठंडी थी, यहां गर्मी। इस प्रकृति जो है बहुत बैलेंस करती है, और हम ना करें तो हमसे वो तपस्या करवा लेती है कि सबका स्वीकार करना सीखो। सूर्य का ये लक्षण काशी का भी है। काशी में सुबह सुबह देखो तो गंगा की धारा के तट पर बैठते संगीत बजता है, नर्तन होता है, सूर और स्वर से साधना होती। सूरज लाल है, गंगा में नहा धो करके सूरज निकलता है, और दर्शन करने के बाद भगवान जब शाम को अस्त होते तब भी फिर से अपने मूल रूप में गंगा में डुबकी लगा देता है। बीच में जरा प्रखर है। काशी का एक प्रकार सूर्य का है, इसमें दोनों का तो एक समान, लेकिन बीच बीच में शास्त्रार्थ बहुत हुए। यहाँ का सूरज कभी कभी बहुत तप्त हुआ है कि मैं मेरे पांडित्य से इसको हरा दूं, मैं मेरी विद्या से इसको परा दूं। ये थोड़ी प्रखरता काशी के स्वभाव में। जितने जितने महापुरुष आए, इरादा किसी का खराब नहीं, लेकिन यहां थोड़ी प्रखरता भी है, क्योंकि तीनों प्रकार है। यहां चंद्र की मोहकता और शीतलता भी है। ये भी कुछ चंद्र के दो लक्षण है, साहित्य में भी, शास्त्रों में भी, हम सबके अनुभव में भी। चंद्र शीतल है और मोहक है, आकर्षित करता है। ये उनके दो लक्षण है। महादेव की एक आंख सूर्य है। वंदे सूर्य शशांक वह निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम।